नमस्कार प्यारे साथियों। मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक कर लिए थे। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। देखो एक बार क्या कह रहा है 38 के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीपल इनटू टाइम, ये मैंने बताया था आपको टोटल वर्क होता है। ये चीज मैंने बताई थी कि व्यक्तियों की संख्या इनटू समय बराबर होता है टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य होता है। तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे पास में? 40 आदमी दे रखे हैं। 40 आदमी, 40 व्यक्ति गुणा टाइम कितना दे रखा है? 40 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। मतलब ये आ जाएगा हमारे पास में, कुल कार्य आ जाएगा कितना? 1600 यूनिट कुल कार्य आ जाएगा। 1600 यूनिट हमारे पास में कुल कार्य आ जाएगा। 40 नंबर ऑफ पीपल, टाइम कितना? 40 दिन, ये आ जाएगा हमारे पास में 40 इंटू 40, 1600 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, मतलब 40 व्यक्तियों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। ठीक है, 40 व्यक्तियों ने कार्य आरंभ किया। फिर कह रहा है किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहते हैं, तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ? इस चीज को समझना। किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम को छोड़ते हैं। शुरुआत में आदमी कितने थे? 40 आदमी थे। ये 10 दिन के लिए काम करेंगे, कितना काम कर लेंगे? 400 यूनिट कार्य कर लेंगे। 400 यूनिट कार्य कर लेंगे। ठीक है, फिर 10 दिन तक करेंगे, फिर 10 दिन बाद में 5 आदमी छोड़ के चले जाएंगे। तो 40 में से 5 चले गए, अब बच्चे 35 व्यक्ति। 35 व्यक्ति फिर 10 दिन तक काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 350 यूनिट, 350 यूनिट काम कर लेंगे। काम कितना करवाना है? टोटल काम करवाना है हमें 1600 यूनिट काम करवाना है। ठीक है, फिर 5 आदमी और 35 में से 5 चले गए, फिर 30 व्यक्ति बचे और 10 दिन तक कार्य करेंगे, तो 300 यूनिट कार्य कर लेंगे। 300 यूनिट कार्य कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे दे रखा है फिर 5 और चले गए, अब बच्चे 25 व्यक्ति 10 दिन तक कार्य करेंगे। 250 यूनिट, 250 यूनिट कार्य कर लेंगे। 250 यूनिट कार्य कर लेंगे। फिर क्या? फिर 5 आदमी और चले जाएंगे, 5 व्यक्ति और चले जाएंगे, बच्चे 20 व्यक्ति। 20 व्यक्ति 10 दिन तक कार्य करेंगे, 200 यूनिट कार्य कर लेंगे। 200 यूनिट कार्य कर लेंगे। फिर 5 और चले जाएंगे, 15 व्यक्ति काम करेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे, बराबर 150 यूनिट काम करेंगे। 150 यूनिट काम करेंगे। काम कितना करवाना? टोटल 1600 यूनिट काम करवाना। ठीक है, अब इनको जोड़ो। 400 और 350, 750 और 300, 1050, 1050 और 250, 1300, 1300 दो 1500, 1500 और 150, 1650 हो गया। 1650 काम हो गया। ये 1600 से ज्यादा काम हो गया, तो इसके लिए इसको रहने दो एक बार, इसको रहने दो। 1600 यहां तक कितना काम हो गया? यहां तक हमारा काम हो गया 1500 यूनिट हो गया। 1500 यूनिट टोटल वर्क हो गया यहाँ तक। कितने दिन में? 10, 20, 30, 40 और 50 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर 1500 यूनिट कार्य हो गया। अब 15 व्यक्ति आएंगे बाद में, 5 व्यक्ति 10 दिन बाद में छोड़ के चले जा रहे हैं। अब टोटल काम करवाना है 1600, 1500 तो 50 दिन के अंदर हो गया। अब काम करवाना है 100 यूनिट। अब बचा हुआ काम कितना करवाना है? 100 यूनिट करवाना है, क्योंकि 1500 यूनिट हो गया, टोटल 1600 करवाना है, तो 100 यूनिट और करवाना है। कितने व्यक्तियों से करवाना है ये 100 यूनिट कार्य? ये सर अब 15 व्यक्ति आएंगे और इस 100 यूनिट कार्य को करेंगे। तो 15 का भाग दे दो इसमें, 15 का भाग देते हैं। 15 छिक्की 90, 10/15, 10/15, 10/15 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 से चला गया 2 बार, 5 से चला गया 3 बार, मतलब 6 से 2/3 दिन। 6 से 2/3 दिन। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ।
कार्य कितने समय में पूरा हुआ, मतलब 50 दिन तो ये लगे थे और 6/2/3 दिन यहाँ लगे थे, तो टोटल हो जाएगा 50 प्लस 6/2/3, ये हो जाएगा हमारे पास में 56/2/3 दिन। 56/2/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 56/2/3 दिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस केवल आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से काम कर रहे हैं व्यक्ति, उस चीज को आपको समझना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो इसको। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 40 आदमी 40 आदमी कोई काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाए ताकि काम है 24 दिन में पूरा हो जाएगा, काम 24 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से करने की आवश्यकता है। ऑप्शन दे रखे 8, 12, 6, क्योंकि इसकी लैंग्वेज काफी कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज है। तो 40 आदमी कोई काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमारे पास में टोटल काम कितना हो जाएगा, 40 व्यक्ति नंबर ऑफ पीपल इंटू टाइम 20 दिन। तो हमारे पास में जो काम आएगा वो आ जाएगा 800 यूनिट। टोटल काम कितना आ जाएगा, 800 यूनिट, ये आ जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क। ठीक है, ये काम करवाना है। तो कितने दिन बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाए ताकि काम 24 दिन में हो जाएगा। एक बार इसको देखो कि हमें चाहिए 800 यूनिट। एक बार 40 व्यक्ति शुरुआत के अंदर काम करेंगे, ठीक है। फिर कितने आदमी करेंगे, फिर 8 आदमी हटा देंगे तो 32 आदमी करेंगे। 8 आदमी हटा देंगे फिर 32 आदमी काम को करेंगे। काम 24 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा, 24 दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो इसमें अब मान रखते हैं, पहले मान लो 8 दिन रखो। इसमें 8 दिन तक 40 आदमी कार्य करे, तो 40 × 320, तो इसमें से 8 चला गया, ये करेंगे 16 दिन। मतलब 24 दिन में कार्य करवाना है इनसे, 24 दिन पूरा हो जाएगा कार्य 24 दिन में। मतलब अगर 8 दिन बाद में चले गए वो आदमी, तो शुरुआत के जो 8 दिन है वो 40 व्यक्ति काम करेंगे, और 24 दिन में करवाना है तो ये 16 दिन तक काम करेंगे 32 आदमी। तो यहां से देखो, या तो आएगा 0 डिजिट यूनिट 320 आएगा, या 6×2=12, मतलब टोटल मिला के इनका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 2। हमारे पास में यूनिट डिजिट कितना चाहिए, 0 चाहिए। मतलब पहला नंबर 1 ऑप्शन गलत, बिल्कुल नहीं होगा। फिर 12 रखते हैं इसके अंदर, 12, ठीक है। मतलब शुरुआत के 12 दिन तक तो काम करेंगे 40, और 12, तो इसमें से 12 चले गए तो 12 दिन करेंगे ये। यहाँ से यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास में 12×4=48, 0, यहाँ से 2×2=4। मतलब कुल मिला के जो आंसर के अंदर जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 4, और हमें चाहिए 0। तो 12 भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये कट गया ऑप्शन। ठीक है, अब लेते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है 6 दिन, 40 × 6, 40 × 6, तो इसमें से 6 चला गया, 18। यहां से तो यूनिट डिजिट आएगा 0, यहां से 8×2=16, 6, कुल मिला के यूनिट डिजिट आएगा 6, हमें चाहिए 0। तो ऑप्शन नंबर 6 भी नहीं हो सकता। अब करते हैं ऑप्शन नंबर 4। लास्ट ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर 4, और इसमें 4 दिन दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं एक बार। इसको देखो, 40 व्यक्ति 4 दिन तक काम करते हैं, फिर 8 आदमी हटा देंगे, और बाकी काम 24 दिनों में हो जाएगा। ये 4 दिन के अंदर करते हैं तो बाकी 20 दिनों के अंदर हो जाएगा। यहाँ से 4×4=16, 0 यूनिट, यहाँ से भी 0, ये होगा 640, प्लस ये हो जाएगा 160। तो कुल मिलाकर जो वर्क होगा हमारे पास में 800 यूनिट हो जाएगा, 800 यूनिट हो जाएगा। तो 800 यूनिट हमें चाहिए था, तो कितने दिन बाद में हटाने होंगे उन 8 आदमियों को, तो सर 4 दिन बाद में। 4 दिन बाद में ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है चीज आपको? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो इसको।
एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा 60 आदमी काम पर लगा दिए। 60 दिन के पश्चात उसने देखा कि 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। इसका मतलब क्या है? 3/4 कार्य पूरा हो चुका है, मतलब 90 दिन के अंदर कार्य को पूरा करवाना है। कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर कार्य को पूरा करवाना है, ठीक है, 90 डेज के अंदर। फिर क्या दे रखा है? तथा 60 आदमी काम पर लगा दिए गए। 60 आदमी काम पर लगा दिए गए। 60 व्यक्ति 60 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग करते हैं? काम का 3/4x, कहने का मतलब 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। 60 आदमी अगर 60 दिन तक कार्य करते हैं तो काम का 3/4 पूरा हो चुका है। माना कि टोटल कार्य मैंने मान लिया, टोटल वर्क मान लिया 4x, 4x का 3/4 कार्य हो चुका है। 4 से 4 चला गया, मतलब 3x कार्य हो चुका है। मतलब 60 × 60, ये जो 3600 मान आया है, ये हमारे पास में आया 3x का मान, मतलब 3x कार्य हमारे पास में हो चुका है। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 3x का मान 3600 दे रखा है, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 1200, और टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 4 × 1200 मतलब 4800। टोटल कार्य हो जाएगा हमारे पास में 4800 यूनिट। फिर क्या दे रखा है? वह कितने आदमी को काम से हटाए ताकि परियोजना ठीक समय पर पूरी हो जाए। मतलब 3600 यूनिट तो कार्य हो चुका है हमारे पास में। अब टोटल कार्य है 4800, करवाना कितना यूनिट है? 1200 यूनिट हमें कार्य और करवाना है। 60 दिन तक 60 व्यक्ति काम पर लगे गए। अब उसने बोला है कि इस काम को कितने दिनों में करना है? इस काम को कितने दिनों में करना है? 90 दिनों के अंदर करना है। 60 दिन तो यह काम कर लिया। अब इस काम को नियत समय पर मतलब 30 दिन के अंदर करवाना है। कितने व्यक्तियों से करवाना है? कि वह कितने आदमियों से काम से हटाए ताकि परियोजना ठीक नियत समय पर पूरी हो गई। मतलब पहले 60 आदमी थे, अब 60 - x आदमी को हटाए ताकि 30 दिनों के अंदर ये कार्य समाप्त हो जाए, ठीक है। अब 30 से चला गया ये, 30 चौक 120 मतलब 40 बार, तो इधर तो आ जाएगा 60 - x बराबर 40। तो यहां से x का मान आया जाएगा 20 व्यक्तियों को हटाना पड़ेगा ताकि कार्य हमारा नियत समय मतलब 90 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन कि 40 व्यक्ति 30 दिन में कितना काम करेंगे? 40 × 30 1200 यूनिट, ये चीज हमें निकालनी थी, ठीक है। तो 20 आदमी को हटाना पड़ेगा ताकि काम 90 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। अगर हम 20 आदमी को नहीं हटाते तो ये 30 व्यक्ति, ये जो 60 व्यक्ति ये 30 दिन तक काम कितना कर लेंगे? 1800 यूनिट काम कर लेंगे। हमें 1200 यूनिट ही काम करवाना इनसे, तो हमें आदमियों को, व्यक्तियों की संख्या को घटाना पड़ेगा ताकि कार्य को नियत समय पर पूरा कराया जा सके, ठीक है। चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार पढ़ो। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य को समय पर पूरा कर दिया गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद में होता? एक बार इसको समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद में 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य को समय पर पूरा कर दिया गया, ठीक है। अब क्या दे रखा है? 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है, 100 व्यक्ति शुरुआत के अंदर काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद में, मतलब 100 व्यक्ति लगाए 35 दिन तक, ठीक है। फिर 35 दिन बाद में क्या बोला उसने? 100 व्यक्ति और लगाकर, 100 तो पहले थी, 100 और लगा दिया, मतलब 200 व्यक्ति। 35 दिन तक तो 100 व्यक्ति काम किए और 200 व्यक्ति कितने दिन तक काम करेंगे? क्योंकि हमें 40 दिन में कार्य पूरा करना है, मतलब 5 दिन तक कार्य करेंगे। तो हमारे पास में ये तो आ जाएगा 3500 और ये 200 × 5 ये हो जाएगा 1000। तो हमारे पास में टोटल जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 4500 यूनिट। कितना हो जाएगा? 4500 यूनिट, 4500 यूनिट हमारे पास में कुल कार्य हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है? फिर दे रखा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद में होता?
मतलब ये अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगा था। अगर 100 आदमी 40 दिन तक लगातार काम करते तो कितना काम करते सर? 4000 यूनिट करते। 4000 यूनिट करते। 4000 यूनिट करते। तो ये 500 यूनिट का जो 500 यूनिट का ये फर्क है, ये किसका फर्क है? ये सर वो 100 आदमी एक्स्ट्रा लगे ना, उसका फर्क है। तो ये जो 500 यूनिट कार्य है, ये 100 आदमी कितने दिन तक करेंगे? ये सर 5 दिन तक करेंगे, क्योंकि 5 दिन बाद में होगा वो कार्य। क्योंकि ये 100 जने हैं ना, 5 दिन तक कार्य करेंगे। इसको या आप ऐसे मान सकते हो इसको एक बार, ठीक है, कि अगर 4500 यूनिट कार्य करवाना है, 4500 यूनिट कार्य करवाना है, कि ताकि ठीक समय पर कितने दिनों बाद में होता है, मतलब अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, मतलब ये 4500 यूनिट 100 आदमियों से ही, 100 व्यक्तियों से ही कार्य करवाता है। तो कितने दिन लग जाएंगे? तो इनको लग जाएंगे 45 दिन। 45 दिन लग जाएंगे, सॉरी। और किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करना है, तो कितना दिन का ज्यादा टाइम लगा है इनको? यही पूछा कितने दिन बाद में होगा कार्य। तो 40 दिन में अगर वो कार्य होगा, अगर 100 व्यक्तियों से ही करवाते तो 45 दिन लगते, तो 5 दिन का टाइम ज्यादा लगता। 5 दिन का समय, 5 दिन बाद में कार्य होता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो इसको। क्या कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाद्य सामग्री थी। तो नंबर ऑफ पीपल इंटू डेज, मतलब समय ये हो जाएगा हमारे पास में, टोटल फूड हो जाएगा 95 इंटू 200, ये हमारे पास में हो जाएगा टोटल फूड, मतलब कुल खाद्य हो जाएगा। फिर 5 दिन बाद में 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। इसका मतलब क्या है कि सर 5 दिन तक तो कितने 95 व्यक्तियों ने 5 दिन तक भोजन करा, ठीक है। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में क्या दे रखा है कि 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। पहले कितने सैनिक थे? पहले 95 सैनिक थे, 30 चले गए, मतलब अब कितने बच्चे? अब 65 बच्चे। तो कैंप में चले गए, तो अब ये खाद्य सामग्री कितने दिनों की बची है? तो अक्स का मान निकालना है, 65 इंटू अक्स, ये हो जाएगा टोटल फूड, मतलब कितने दिनों की बची है अब सामग्री, ठीक है। ये भी टोटल फूड, ये भी टोटल फूड, मतलब ये भी जो कुल खाद्य है, ये भी कुल भोजन है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों चीजें भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मान, इस टोटल फूड का मान यहाँ लिख देता हूँ मैं, कितना? 95 इंटू 200, 95 इंटू 200, ठीक है। यहां से मान आ जाएगा अक्स का, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले इसको लिख लेता हूं, 65 इंटू एक्स, 65 एक्स बराबर 95 इंटू 200 माइनस, ये इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस के अंदर, तो 95 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैं ले लेता हूँ 95 कॉमन, यहां से 95 ले लेता हूँ मैं कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 200 माइनस 5, और 200 माइनस 5 होता है 195, और इधर बचा 95 बराबर 65 एक्स। 5 से चला गया 13 बार, और 5 से चला गया 19 बार, 13 से चला गया 13 एकम 13, और 13 5 65। तो अक्स का मान आया हमारे पास में 19 इंटू 15। 19 इंटू 15 कितना होता है? 9 पंजे 45, यूनिट डिजिट 5 चाहिए हमें। ऑप्शन ए की है यूनिट डिजिट 5 वाला, ऑप्शन नंबर ए। 285 दिन लगेंगे अब बच्चे भोजन को समय पर पूरा करने के लिए, 285 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन ए की है 9 पंजे 45, यूनिट डिजिट 5 चाहिए हमें। ऑप्शन केवल और केवल एक के अंदर ही 5 है यूनिट डिजिट, बाकी सब के अंदर 0 दे रखा है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर एक, इसको पढ़ो एक बार, क्या दे रखा है कि 220 सिपाही के लिए एक किले में अनाज रखा गया है।
यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है, 220 सिपाही, तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, तो हमारे पास में जो टोटल वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल जो फूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि कितने, तो एक सिपाही है, 220 सिपाही है, ठीक है, प्रतिदिन कितना भोजन, प्रतिदिन 45 ग्राम भोजन प्रति व्यक्ति करते हैं, ठीक है, और अनाज कितने दिन तक चलता है, 16 सप्ताह तक चलता है। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में टोटल फूड, 220 व्यक्ति 45 ग्राम प्रति व्यक्ति सिपाही भोजन करता है और 16 सप्ताह चलता है, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में कुल भोजन हो जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, तो 33 ग्राम प्रतिदिन प्रत्येक सिपाही को देने पर अनाज है, तो इस सप्ताह चलने के लिए कितने सिपाहियों को और निकालना पड़ेगा, मतलब 220 सिपाहियों में से कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा कि 33 ग्राम प्रति सिपाही को भोजन दे और 24 हफ्ते तक चलता है। तो भोजन कितना था यहाँ पे, 220 इंटू 45 इंटू 16, इसको हम टोटल भोजन के अंदर करवाना है, तो वहां से हमारा अक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टोटल फूड, टोटल भोजन का मान रखते हैं यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में 220 माइनस एक्स, 220 माइनस एक्स इंटू 33 इंटू 24 बराबर ये रखते हैं 220 इंटू 45 इंटू 16, ठीक है। 8 से चला गया 2 बार, 8 से चला गया 3 बार, ठीक है, 11 से चला गया 3 बार और 11 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 5 बार, ठीक है, 2 से चला गया 5 बार, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, मतलब अक्स का मान कितना आएगा, अक्स का मान, अक्स का मान आएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 220 माइनस अक्स, कितने व्यक्तियों को निकालना, मतलब अक्स का मान हमें ज्ञात करना है, कितने व्यक्तियों को निकालना है, न कि इसमें दे रखा है कि कितनी व्यक्तियों को, हाँ एक बार यहां से आ जाएगा, ठीक है, एक बार देखो, ये तो बचेगा 220, इधर तो बचेगा 220 माइनस एक्स, इधर बचेगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 व्यक्ति, तो अब अक्स का मान कितना आएगा, यहाँ से अक्स का मान आ जाएगा 200, अक्स का मान आ जाएगा 200, पहले व्यक्ति कितने थे, सिपाही 220 थे, और अक्स का मान आ गया, अब 200 के लिए भोजन बचा है, तो हमें कितने व्यक्ति निकालने होंगे सर, 200 में 220 में से 200 व्यक्ति निकालेंगे, तो भोजन अब केवल और केवल 20 व्यक्तियों को निकालना पड़ेगा, केवल और केवल 200 व्यक्तियों का भोजन है हमारे पास में, 20 व्यक्तियों को निकालना पड़ेगा, यह है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 व्यक्तियों को निकालना पड़ेगा। अब भोजन 200 व्यक्तियों का ही बचा है, क्योंकि शुरुआत के अंदर 220 थे, तो 20 चले गए, अब 200 आदमियों का भोजन बचा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, 44 नंबर 44 क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक नई टाइप आ गई है। अब देखो इसको, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एमडीएच, एमडीएच फॉर्मूला बताया था, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है इसके अंदर ए या बी, एक होता है इसके अंदर ए और बी, ए और बी, या हमें दे रखा होगा तथा, या इंग्लिश में बोले तो एंड दे रखा होगा। इसके अंदर ए या बी, या इंग्लिश के अंदर और दे रखा होगा। इसका मतलब क्या होगा, या तो ए या बी, मतलब दोनों ही करेंगे, या तो ए या बी दोनों चीजें करेंगे। इसका मतलब क्या है, ए और बी, ए तथा बी, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों मिलकर साथ करेंगे, बस यही दोनों का कंसेप्ट है। ए और बी वाले में तो ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे,
और इसमें दोनों अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब समझना इसके अगले वाले इस क्वेश्चन को। यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं, मतलब 10 पुरुष है, 10 मेन है, ठीक है, और एक साइड है 20 बॉयज, ठीक है, ये 20 दिन के अंदर, ये भी 20 दिन के अंदर 260 चटाई बना सकते हैं, ये भी 260 चटाई बना सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एमडीएस से हम इसको कर लेंगे। 260 से 260 चला गया, 20 से 20 चला गया, तो 10 एम बराबर हमारे पास में आया 20 बी। तो यहाँ से एम और बी का जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो आ जाएगा 2:1, 2:1, 2:1 आ जाएगा। 10 से चला गया एक बार, 10 से चला गया 2 बार, ठीक है। तो हमारे पास में जो आदमी और बच्चे की जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो आ जाएगा 2:1, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब इसका मान हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, वहां से आ जाएगा हमारे पास में। एम का मान यहाँ रखते हैं, तो 10 × 2 × 20/260 बराबर क्या दे रखा है, 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाइयां बनाएंगे। मतलब 8 तो व्यक्ति है, जो आदमी है, पुरुष है, व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 2, 8 × 2, ठीक है, प्लस तथा दे रखा है, इसका मतलब प्लस 4 लड़के, लड़के की कार्य क्षमता 1, कितने दिन में, 20 दिन के अंदर कितनी चटाइयां बनाएंगे, मतलब W2 का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है। 20 से चला गया 20 बार, ठीक है, ये कितना, 8 दूनी 16, 16 और प्लस 4 20, ये 20 से ये 20 चला गया, W2 का मान आ गया 260। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको किस तरीके से करना है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, M1D1 H1/W1 बराबर होता है M2D2 × H2/W2। इससे करना है कि कोई व्यक्ति 10 दिन में इतने घंटे काम कर कर इतना रुपए कमाते हैं या इतनी चीजों का बनाएंगे, तो कितने व्यक्ति इतने दिन में काम करके कितनी वस्तुएं बनाएंगे, इस टाइप का ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 260। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो एक बार क्या कह रहा है, 6 मेन किसी काम को 77 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, बराबर 2 महिलाएं किसी काम को 77 दिन में कर सकती हैं, बराबर 4 पुरुष 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में कर सकते हैं। यहां से आदमी, व्यक्ति का और वुमेन्स, आदमी का, महिला का और बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा 77 से 77 कैंसिल आउट, 77 कैंसिल आउट, ठीक है। फिर ये बचेगा यहाँ पे 6m बराबर 2W बराबर 4B। अगर इस टाइप का आपको रेशियो दे रखा हो कभी भी, तो क्या करते हैं, तो हम करते हैं व्यक्ति, वुमेन और बॉयज, ठीक है। व्यक्ति कितना है 6m, तो यहाँ 1/6, 1/6 अनुपात, W के पास में क्या है 2W, तो हम इसको लिखेंगे 1/2, और बॉयज के पास में क्या है 4, तो इसको लिखेंगे 1/4। फिर लेंगे नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा 6, 2, 4 का एलसीएम 12, 12 से इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से रेशियो निकल के आएगा 2, यहां से आएगा 6 और यहां से आएगा 3। तो जो आदमी की कार्य क्षमता है वो 2 है, जो महिला की कार्य क्षमता है वो 6 है, और जो लड़के की कार्य क्षमता है वो है 3। तो पूछा क्या है, एक पुरुष, एक महिला तथा एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें चाहिए सबसे पहले तो टोटल कार्य, टोटल कार्य निकल जाएगा यहाँ से 6 मेन इंटू 77 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क। तो 6, जो आदमी है उसकी कार्य क्षमता कितनी है 2,
2 × 77, ये आ जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क। ठीक है, तो 12 × 77 ये टोटल वर्क हो जाएगा। काम कौन कौन करे, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का करा है, मतलब एक तो पुरुष करा है, 1 × 2 की इफिशियंसी से करा है, प्लस एक एक महिला करी है 1 × 6 की इफिशियंसी से, और एक लड़का कर रहा है कितने की इफिशियंसी से, 3 की इफिशियंसी से। तो इनको नीचे वाले को जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 हो जाएगा ये नीचे, ये हो जाएगा 11। ठीक है, 11 का भाग दे दो, 11 × 7 = 77, 12 × 7 = 84। ये टोटल कार्य 84 दिनों के अंदर पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर एक बार पढ़ो 47 क्या दे रखा है। यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 4 तो मेन है और 6 लड़के हैं, बॉयज हैं, इस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क। ठीक है, फिर दे रखा है और 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिन में करेंगे, कि 6 आदमी और 4 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, 7 दिन में करेंगे, तो काम पूरा हो जाएगा। ये टोटल वर्क आ गया। तो 5 आदमी और 4 लड़के इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर। ठीक है, तो वहां से क्या आएगा हमारे पास में, इसको गुणा करते हैं, 8 चौक 32 एम प्लस 8 छिक्की 48 पी बराबर होगा ये 7 छंग 42 एम प्लस 7 चौक 28 बी। अब बी वाले को एक तरफ कर लो और एम वाले को एक तरफ कर लो। ये 48 में से 28 चला जाएगा, कितना बचेगा, 20 बी बचेगा इधर, और ये 32 में 42 में से 32 एम चला जाएगा, 10 एम बचेगा, और बी और एम का हमारे पास में रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम बटा बी का रेशियो आ जाएगा 20/10। इसका मतलब 10 से चला गया 2 बार, 10 से चला गया 1 बार, 2/1 आ जाएगा एम। और इसका मान एम और बी का मान किसी समीकरण या 1 में रख दो या 2 में रख दो, मान सेम भी आना है, टोटल वर्क का मान सेम ही आना है। तो समीकरण 1 में रखता हूं, 4 × एम का मान कितना है 2, प्लस 6 × बी का मान कितना है 1, कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। ये आ जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क, कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, 14 × 8, ये आ जाएगा कुल कार्य। अब कितने आदमी से करवाना है, 5 आदमी और 4 लड़कों से करवाना है, मतलब 5 तो आदमी, आदमी की कार्य क्षमता 2, प्लस लड़के कितने, 4 लड़कों से करवाना है, लड़के की कार्य क्षमता 1 × 1, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 का हम इसमें भाग दे देंगे, 14 से 14 चला गया, कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो। उसी टाइप का क्वेश्चन है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क। फिर दे रखा है 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो 15 पुरुष तथा 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको कम करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि ऑप्शन ए, बी और सी, डी में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो पुरुष एक महिला किसी काम को 14 दिन में खत्म करते हैं, जबकि 4 महिलाएं 2 पुरुष तथा 2 पुरुष, इसको एक बार इसको आप काट दो, 2 पुरुष डबल बार आ रखा है, 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं, तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे। आपको पता है हमने जो मजदूरी को बांटा था, किस अनुपात में बांटा था, मजदूरी को या तो उसकी कार्य क्षमता के अनुपात में बांट सकते हो या उनके द्वारा किया गया कार्य के अनुपात में बांट सकते हो। तो ठीक है, इसको पहले सोल्व करते हैं हम। यहाँ से 2 समीकरण आएगी, वहां से हमारी जो स्त्री और जो व्यक्ति है पुरुष है उसकी कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा।
उसके अकॉर्डिंग हम इसको बांट देंगे। ठीक है, तो दो पुरुष, दो मेन तथा मतलब प्लस एक वुमेन किसी काम को 14 दिन में करते हैं, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, बराबर ये भी टोटल वर्क हो जाएगा। जबकि 4 महिलाएं मतलब 4 वुमेन प्लस तथा 2 मेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से W और M का रेशियो आ जाएगा, ये तो 4 से चला गया, 2 से चला गया 4 बार, ये 2 से चला गया 7 बार, तो 7 14M प्लस 7W बराबर 16W प्लस 8M। M वाले को एक तरफ ले लो, 14 में से 8 चला गया, इधर तो बचा 6M और इधर बचा 16 में से 7 चला गया 9W। ठीक है, तो M और W का हमारे पास में रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M/W का रेशियो आ जाएगा 9:6। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 से चला जाएगा 3 बार, ये 3 से चला जाएगा 2। कहने का मतलब M की कार्य क्षमता 3x है और W की कार्य क्षमता 2x है, इसके अकॉर्डिंग हम मजदूरी को बांट सकते हैं। ठीक है, ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, मतलब पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 3x है, और जो स्त्री है उसकी कार्य क्षमता 2x है। तो जो व्यक्ति है उसको प्रतिदिन कितने रुपए मिल रहे हैं, 600 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 3x का मान आ गया 600 रुपए। कितना गुणा हो रहा है, 200 गुणा हो रहा है, 3 को 200 से गुणा करेंगे 3600, तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, स्त्री की जो कार्य क्षमता प्रतिदिन की आ जाएगी 400 रुपये आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन की ओर देखो। 50 नंबर क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 मेन और 4 लड़के मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर 756 रुपये कमाते हैं। देखो एक बार, 3 पुरुष और 4 लड़के, 4 लड़के किसी काम को 7 दिन में करके कितने रुपए कमाते हैं, 756 रुपये कमाते हैं। जो मजदूरी होती है वो बट्टे में रहती है। ठीक है, और 11 आदमी प्लस 13 बच्चे इस काम को 8 दिन में करके कितने रुपए कमाते हैं, 3008। बराबर कर दो दोनों को बराबर कर दो, तो यहां से हमारे पास में M और B का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 7 से चला गया 7 8 7 एकम 7 7 8 56, 108 बार। ठीक है, और ये 8 से चला जाएगा 8 3 24, 6 8 2 7 56 और 8 6 48। ठीक है, फिर चला जाएगा, ये भी 2 से कितने से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 4 दूनी 27 चौक 108, और ये 4 से 9 बार और 4 से 16 बार, 27 इंटू 94। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 94 इंटू 3M, 94 इंटू 3M प्लस 94 इंटू 4B, 94 इंटू 4B बराबर 27 इंटू 11M प्लस 27 इंटू 13B। यहाँ से B और M का रेशियो आ जाएगा और फिर उसका मान किसी दोनों में से एक समीकरण में रख देंगे, वो हमारे पास में कुल कार्य आ जाएगा, और फिर हमें जो पूछा गया है उसका हम MDS फॉर्मूले से कर देंगे। ठीक है, एक बार देखो इसको, तो 4 दूनी 12, असल का 1 9 3 27 28, 282M प्लस 94 इंटू 4, 94 इंटू 4 376B। ठीक है, बराबर 27 इंटू ये 297M प्लस 27 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 27 इंटू 13 270 और 27 3 81, 1 8 7 15 असल को 1 351, 351B। अब B वाले को एक तरफ ले लो और M वाले को एक तरफ ले लो, तो ये तो हो जाएगा इधर 376 माइनस 351, ये तो हो जाएगा 5 और 2 25B, और ये हो जाएगा 15M
15 तो बी और अम का यहाँ से रेशियो आ जाएगा, तो बी बटा अम का रेशियो आ जाएगा 15/25। ये 5 से चला गया 3 बार, ये 5 से चला गया 5 बार, 3/5 ये आ जाएगा। अब किसी एक समीकरण में इसका मान रख देंगे, बी का मान 3 और अम का मान 5 एक में रख देंगे। ठीक है, देखो 3 इंटू अम का मान कितना है, अम का मान 5, ठीक है, प्लस 4 इंटू बी का मान कितना है 3। कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। कितने रुपए कमा रहे हैं, 756 रुपए। तो ये चीज पूछा क्वेश्चन के अंदर, बराबर कितने व्यक्ति, 7 व्यक्ति। ठीक है, इसको बराबर कर देते हैं, एक बार थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। कि 3 आदमी 5 की इफिशियंसी से प्लस 4 लड़के कितने की इफिशियंसी से, 3 की इफिशियंसी से, कितने दिनों के अंदर, 7 दिन के अंदर कितने रुपए कमा रहे हैं, 756 रुपए कमा रहे हैं। तो पूछा क्या है, 7 आदमी, मतलब 7 इंटू आदमी की कार्य क्षमता 5, ठीक है, प्लस तथा दे रखा है 9 लड़के, लड़के की कार्य क्षमता 3, कितने दिन में, ये हमें पूछा है, मतलब D2 का मान हमें पूछा है, और रुपए कितने कमा रहे हैं, 2480 रुपए कमा रहे हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, जो अक्स D2 का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3×5 = 15 और 12, 15 और 12 27, 27 इंटू 7/756। ठीक है, बराबर 7×5 = 35 और 27, 35 और 27 कितना हो जाएगा, 35 और 27 ये हो जाएगा 62, 62 इंटू D2, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2480 रुपये। तो ये 7 से चला गया 108 बार, ठीक है, ये 27 से चला गया 4 बार, ये 4 से चला गया 620 बार, और ये 62 से चला गया 10 बार। तो हमारे पास में D2 का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 दिन के अंदर ये इस मजदूरी को पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेहतरीन सेशन के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।